नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। आज मैं उत्तराखंड में, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, गैरसैंण के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है, यहाँ के ये मान लो हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, हम आज बात करेंगे नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी राज जात यात्रा, मतलब केवल नंदा देवी, मैं अभी यात्राओं के बारे में बात करूँगा। और मेरा जो मकसद है यात्रा पूरी पढ़ाने का है, बाकी देखते हैं। पर आज जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो है नंदा राज जात यात्रा से। तो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। देखो जी, ठीक है जी। तो बस क्या है आज का टॉपिक, नंदा राज जात की यात्रा। अब मैं नंदा राज जात यात्रा के बारे में पूरी बात करने की कोशिश बताऊंगा आपको। पहले तो आपकी गलतफहमी है कि नंदा जो राज जात यात्रा है वो 12 वर्ष के अंतराल पे होती है। ऐसा नहीं है भाई, वो होती है 12 वर्ष के पश्चात होती है और 12 वर्ष होती है। पर अगर हम बात करें, जितना मैंने एनालिसिस किया है, पढ़ा है, तो 12 से 19 वर्ष का भी गैप हो सकता है। और आपकी कुछ गलतफहमी दूर करूंगा। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जो 1905 आधे लोगों ने रट रखा है कि 1905 से हमने शुरू किया था नंदा देवी राज यात्रा। नहीं, मैं आपको पूरा अभिलेख, जो वहाँ के अभिलेख है उनसे जानकारी देता हुआ शुरू करूंगा। तो हम शुरू करते हैं भाई। देखो, नंदा राज जात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही है। हिमालय का महाकुंभ, ठीक है जी। अब देखो जी, अब चलते हैं हम इसके इतिहास के बारे में, नंदा देवी राज जात के बारे में। देखो जी, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पढ़ा है, चीज़ों को देखा है, नोट किया है, उसके साथ बताता हूँ आपको। ऐसी मान्यता है कि 7वीं शताब्दी में, मैं कब की बात कर रहा हूँ भाई, 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे गढ़वाल के राजा थे जिनका नाम था सालीपाल। कौन थे भाई? 7th सेंचुरी, इतिहास की इधर से शुरू कर देते हैं। 7th सेंचुरी में एक हमारे गढ़वाल के राजा थे जिनका नाम था सालीपाल। क्या नाम भाई इनका? सालीपाल, ठीक है जी। इन्होंने भाई गढ़वाल की प्राचीन जो राजधानी थी, सबको पता है, चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी भाई, यहां से क्या किया था कि माँ जो भगवती नंदा देवी हैं, उन्हें उनके मायके पहुंचाने का काम किया था। ठीक है जी, मायके ससुराल पहुंचाने का काम किया था। क्योंकि ऐसी एक मान्यता है, पुरानी अगर कथाओं की बात करें, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कि मां नंदा देवी एक बार वापस अपने मायके आ गई थी और 12 साल तक गई ही नहीं थी। ठीक है जी। तो ऐसी मान्यता है कि भाई 12 साल बाद इन्हें कैलाश मानसरोवर, मतलब कैलाश में वापस भेजा जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो नंदा देवी हैं, मां नंदा है, वो शिव की पत्नी है। ठीक है जी। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो भाई क्या हुआ, 7th सेंचुरी में एक जो गढ़वाल के राजा थे उनका नाम था सालीपाल। इन्होंने चांदपुर गढ़ी से और कैलाश मानसरोवर तक इस यात्रा का वो कराया था भाई। ठीक है जी, कैलाश तक। ठीक है जी, यानी कैलाश में भी आपको कहाँ पे, कैलाश तो मैं थोड़ा कैलाश मानसरोवर मिक्स हो रही है, कहाँ पे, होमकुंड। अब आपको याद रखना है जी, दो चीजें हैं, एक तो है हेमकुंड और एक है होमकुंड। देखो जी, याद कैसे करोगे, जो हेमकुंड है वो सिखों का पवित्र है जी स्थल है, और जो होमकुंड है वो माँ नंदा देवी का है। अब आपको याद रखना है, क्योंकि नंदा है, नंदा देवी माँ है, तो ये कहाँ जाएंगे, अपने होम जाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए होमकुंड, और कुछ सिखों का पवित्र स्थान तो है हेमकुंड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो जी, बात करते हैं, अगली तरफ चलते हैं। इसे गढ़वाल, इस यात्रा को गढ़वाल और कुमाऊं की, किस क्या चीज भाई, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों, गढ़वाल और कुमाऊं की क्या बोला जाता है भाई, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है भाई। क्या बोला जाता है भाई, गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी किसे बोला जाता है भाई, ये बोला जाता है आपका नंदा राज जात यात्रा को। यहां तक कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो जी, यहां पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर परीक्षावाणी देखें तो परीक्षावाणी में 19 पड़ाव दिए हुए हैं। ठीक है जी। अगर हम बलूदी जी की बात करें तो उसमें 22 पड़ाव दिए हुए हैं। पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये सही क्या है, तो हम 22 पड़ाव मान के चलते हैं, क्योंकि बलूदी का आंसर सही माना जाता है। तो टोटल क्या है कि 21 दिन में, कितने भाई, 21 दिन में
कितने किलोमीटर यात्रा तय करते हैं? 280 किलोमीटर यात्रा तय करते हैं। और इसमें कितने पड़ाव होते हैं जी? इसमें पड़ाव होते हैं जी आपके 22। आप ये याद रखोगे, ठीक है जी। बाकी मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद ये 22 लिखा है, वैसे नहीं लिखता मैं क्योंकि बहुत सी जगह 18 19 भी दिया हुआ है, पर जो मैंने पूरा पढ़ने के बाद दिया है वो 22 है भाई, ठीक है। तो 21 दिन में कितने चलते हैं? 280 किलोमीटर चलते हैं जी। और पड़ाव कितने होते हैं? 22। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी, देखो जी अब क्या होता है, शुरुआत करते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा की। इसमें जो नंदा देवी राजजात यात्रा है वो चमोली के नोटी गांव, क्या जी? चमोली के नोटी गांव के पास एक जगह है जिसका नाम है कुसवा। क्या नाम है जी? कुसवा। चमोली कुसवा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। यहां से शुरू होती है जी। अब इसकी डेट फिक्स है कि कौन सी डेट कब है, क्या मतलब कब ये शुरू होनी है और कब ये खत्म होनी है। आज आपका एक भ्रम और दूर होगा। ऐसा नहीं है कि नंदा जो यात्रा है जो ये केवल कुसवा शुरू होती है, नहीं जी, ये कुमाऊं से अलग चलती है, गढ़वाल से अलग चलती है, फिर एक पॉइंट पे जाके दोनों मिलते हैं। वही पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो जी, कुसवा चलती है, कुसवा के पास एक जगह है नोटी गांव, वहां पे नंदा देवी जी का मंदिर है भाई। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ था आबकारी और प्रवर्तक का, उससे पूछा गया था नंदा देवी के सबसे निकट ताल कौन सा है, तो बेनीताल है। ये आप परीक्षा वाले में आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी से बताना हूँ नंदा देवी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि फिर आपको पूरा ही बताना पड़ेगा, वो इतिहास का पोर्शन है। कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे बाज बहादुर बदानगढ़ी से जो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा होंगे वो उठा के ले आएंगे, फिर उद्योग चंद आएंगे उसे महल में स्थापित करेंगे, और लास्ट में जो रैमजे होंगे 1880 के आसपास, 1880-81 में उसे आधुनिक मंदिर में स्थापित करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसलिए अभी ये हिस्ट्री का पोर्शन है, बाद में बताऊंगा आपको। तो कहा भाई नोटी के नंदा देवी मंदिर से भाई शुरू होती है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है भाई मंदिर में, ये बात आपको याद रखनी है, श्री यंत्र की पूजा की जाती है। श्री यंत्र की पूजा के बाद ये क्या होती है भाई, प्रारंभ होती है यात्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं अभी केवल गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, कुमाऊं में बताऊंगा कुमाऊं में कैसे शुरू होती है, ठीक है जी। अब देखो जी, ये तो है जी गढ़वाल वाला पोर्शन। कुमाऊं में कहाँ शुरू होती है? कुमाऊं का आपको लिखवा देता हूँ, साथ में नोट करके चलना। कुमाऊं में कहाँ शुरू होती है भाई? कुमाऊं में एक जगह है करुड़ या कुरड़ बोलते हैं इसे। कुरड़ में एक शक्तिपीठ है जी। क्या जी? कुरड़ में एक शक्तिपीठ है, ठीक है जी। वहां से 2 डोलियां निकलती है जी नंदा देवी की। कितनी निकलती है भाई? 2 डोलियां निकलती हैं। ये आपस में गढ़वाल और कुमाऊं में जाके एक जगह पे मिलेंगी। वो भी धीरे धीरे पड़ाव बढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये गलत फहमी है कि भाई एक जगह से निकलती है, नहीं। चमोली में तो कुछ कहाँ से शुरू होती है, मेन है, पर ये दूसरी जगह से कहाँ से निकलती है? कुमाऊं में एक जगह कुरुड़, और वहां पर एक शक्तिपीठ है, वहां से पूजा होने के बाद 2 डोलियां में निकलती है। अब आपने सुना होगा इसमें खाडू होता है, पता ही होगा आपको, मेढ़ा बोलते हैं इसे, गाँव में बकरा बोल देते हैं। ये मान्यता है कि हर 12 साल के बाद वो चमोली के क्षेत्र से, यानी चमोली में नंदा देवी के आसपास क्षेत्र से, नोटी गांव के आसपास से ही एक 4 सींग वाला हर 12 साल के बाद वो मिल ही जाता है भाई। अब ये आप मां नंदा का आशीर्वाद समझ लो या भगवान की कृपा समझ लो, ये 12 साल में मिल ही जाता है। उसके 4 सींग होते हैं। देखो जी इसे क्या बोलते हैं, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो जी इसमें क्या होता है, 4 सींग वाला क्या होता है? 4 सींग वाला भाई एक मेढ़ा होता है, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? 4 सींग वाला एक मेढ़ा होता है। देखो जी इसमें क्या होता है भाई, 4 सींग मेढ़े वाले का नाम बता देता हूं आपको। इसे चो सिंगिया भी कहते हैं, चो सिंगिया, ये चो सिंगिया भी कहते हैं, इसे खाड़ू भी कहते हैं जी। इसका चयन किया जाता है कहाँ से? नोटी गांव से। ये आपको मार्क इंपोर्टेंट लिखना है जी, कहाँ से किया जाता है? ये नोटी गांव से। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के एक राजा थे सालीपाल, उन्होंने चांदपुर गढ़ी से शुरुआत की थी और कहाँ तक? होमकुंड तक की थी जी। ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इसमें 21 दिन में 280 किलोमीटर तक की यात्रा तय करते हैं और इसमें टोटल पड़ाव 22 होते हैं। ये 2 जगह शुरू होती है भाई। मेन जो होती है चमोली कुसवा गांव के पास नोटी गांव में नंदी देवी मंदिर है, वहां पर श्री यंत्र की पूजा करने के बाद शुरू होती है। और कुमाऊं में कुरुड़ एक शक्तिपीठ है, वहां शुरू होती है, 2 डोलियां निकलती है। इसमें 4 सींग वाला एक
मेढा, जिसे बोलते हैं चौसिंगिया बोलते हैं, खड़ू बोलते हैं, इसका चयन नोटी गांव से होता है जी। मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर चलते हैं भाई आगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यात्राओं की, कैसे शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है, क्यों। देखो जी, अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भाई जो नंदा देवी है वो अपने मायके कब आती है भाई, वो आती है अपने मायके भाई आपका बसंत पंचमी को। ठीक है जी, यानी कब आती है मायके, बसंत पंचमी को। और वापस कब जाती है, वापस जाती है भाई नंदाष्टमी को। ठीक है जी, तो मैं लिख रहा हूं भाई। और इनका मायका का नाम क्या है भाई, कुशवा। तो ये मायका कब आती है अपने, यानी मायका यानी कुशवा गांव कब आती है। ठीक है जी, ये कब आती है कुशवा गांव, अपनी बसंत पंचमी को। और वापस कब जाती है भाई, वापसी कब होती है इनकी, इनकी वापसी होती है भाई नंदाष्टमी को। यहां तक तो कुछ नहीं, चलो जी आगे चलते हैं हम। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है जी, कि नंदा देवी का जो ससुराल है वो किसे कहते हैं और जो मायका है वो किसे कहते हैं। तो भाई मायका तो आपको पता लग गया, ये कहां पड़ता है, ये चमोली में। चमोली में कौन से, चांदपुर गढ़ी के पट्टी में, चांदपुर गढ़ी की जो पट्टी है उसमें कौन सा मायका, ये कुशवा गांव में पड़ता है। अब इनके जो ससुराल है, ससुराल किसे माना जाता है, जो ससुराल है वो किसे माना जाता है, ये इंपोर्टेंट है। तो इनके जो ससुराल है वो बधान गढ़ी को माना जाता है, ये बधान को, ये बधान क्षेत्र को माना जाता है। मैं बधान लिख रहा हूँ भाई, बधान गढ़ी तो नहीं लिख रहा हूँ, बधान लिख रहा हूँ, बधान क्षेत्र को माना जाता है। ऐसी भाई पुरानी कुछ चीज़ों से जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक भाई मैंने क्या पढ़ा कि अपने मायके कब आते हैं, बसंत पंचमी में आते हैं। मायका कहाँ है इनका, कुशवा गाँव। ये कहाँ पड़ता है, चमोली के चांदपुर गढ़ी में। और वापस कब जाती है, नंदाष्टमी को। इनके ससुराल की सब क्या बोलते हैं, बधान क्षेत्र बोलते हैं। अब भाई पेपर में क्या पूछ लिया उसने, पेपर में उसने पूछ लिया कि बदान क्षेत्र का पौराणिक नाम क्या है। तो बदान क्षेत्र का पौराणिक नाम है नंदाक क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है, नंदाक क्षेत्र। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। मायका कुशवा गांव है, बसंत पंचमी को आती हैं, वापसी नंदाष्टमी को होती हैं, ससुराल इनके बदान क्षेत्र नंदा के क्षेत्र में है। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मैं जो आपको बताया था 22 पड़ाव पढ़ते हैं। अब क्या हो रखा है, जो बलूजी जी की बात की जाए तो बलूजी ने 22 पड़ाव बता रखे हैं, पर जब हम सारी बातें करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो 22 पड़ाव का ही जिक्र मिलता ही नहीं है। अब ये भी प्रॉब्लम है भाई, यानी क्या हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो सर दर्द करने वाला हो गया। इसमें 19 पड़ाव तक का ही जिक्र मिलता है, ये भी दिक्कत। तो ये शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पड़ाव में आपको जो मेन पड़ाव है, जैसे 10वां पड़ाव आएगा, 13वां पड़ाव आएगा, वो आपको याद करने हैं, बाकी सारे पड़ाव छोड़ दो। पहला पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पड़ाव आपकी परीक्षावाणी में या नहीं है, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक है जी, तो पहला पड़ाव कौन सा, मैं लिखना शुरू करता हूं भाई। देखो जी, पहले पड़ाव की जानकारी मिल देता हूं, कहां से मिलता है। जो नंदा देवी का जो पहला पड़ाव है भाई, वो किसे माना जाता है भाई। अब देखो जी क्या है, जो नंदा देवी जो है राजजात यात्रा, उसकी एक समिति है, यानी कमेटी है। उनके अभिलेखों की अगर हम जानकारी लें भाई, किससे, जो राजजात समिति है, उनके अभिलेखों से अगर जानकारी लें, उनके कहां से मिलती है, उनके अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो नंदा देवी का जो पहला पड़ाव है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा हूं भाई इसमें, जो फर्स्ट पड़ाव है उसका नाम बहुत इंपोर्टेंट है, आप साथ में लिखते चलेगा। उसका नाम है ईदान या ईडा बदानी, ईडा ब धा और नी। कोई दिक्कत है यहां तक, यानी पहला जो है भाई वो कौन सा है, ईडा बदानी। कोई दिक्कत है यहां तक। अब ईडा के नाम से आपको ईडा श्रद्धा मनुना याद आ जाए भाई, वो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, वो अलग चीज है, कभी आप इसमें ऐड कर दो। तो ये जानकारी भाई मेरी तरफ से नहीं है, जो राजजात समिति का अभिलेख है उनसे जानकारी मिलती है। नंदा देवी का जो पहला पड़ाव किसे मानते हैं भाई, ये पहला पड़ाव मानते हैं ईडा बदानी को। और इसी से अगर हम बात करें, इसी समिति के जो अभिलेख है उससे ही बात करें, तो जो इसका लास्ट पड़ाव मान रखा उन्होंने वो 19वां मान रखा। अब बलू जी ने 22 लिख रखे हैं, तो हम अभी इसे लेके चलते हैं 19 को। देखो जी कैसे 19वां जो पड़ाव मानते हैं जी, वो मानते हैं घाट नामक स्थान को। किसे जी, घाट नामक स्थान को। यानी पहला पड़ाव कौन सा होगा, ये वाला, और लास्ट है जी ये 19वां कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा हो गया जी, घाट नामक स्थान को। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक पेपर हुआ था आपका एडीओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी,
उसमें ये पूछ रहा था भाई, जो ईड़ा बदानी है इसे नंदा देवी का क्या माना जाता है? तो याद रखना भाई, इसे नंदा देवी का ननिहाल माना जाता है। साथ में नोट करते चलेंगे आप, नंदा देवी का ननिहाल। अब ननिहाल किसे बोलते हैं भाई? नाना के घर को, वही तो नानी नानी घर को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलो जी अब अगली तरफ चलते हैं, अब यात्रा शुरू कर देते हैं भाई। देखो जी, मायका कुशवा गाँव 12 साल में आती है। अभी ये कब आती है? बसंत पंचमी अपने घर आती है कुशवा गाँव में। वापसी कब होती है? नंदाष्टमी को। ससुराल क्या है जी? बदान क्षेत्र यानी नंदा का क्षेत्र है जी। राज्य समिति है यात्रा है, उसके विलेख से मिलता है जी। जो पहला पड़ाव है ईड़ा बदानी है, और जो 19 और लास्ट पड़ाव है घाट नामक स्थान है जी। अब जो ईड़ा बदानी है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं नंदा देवी का ननिहाल। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसे मैं रब कर देता हूं और आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। चलो जी, अब भाई अभिलेखों से कुछ जानकारी मिलती है कि नंदा देवी की राज्य यात्रा सबसे पहले कब शुरू हुई थी। देखो जी, आज तक आप एक भ्रम में जी रहे होंगे कि मैं जिससे क्वेश्चन पूछता हूँ ये आंसर देता है कि जी नंदा देवी राज्य यात्रा 1905 से शुरू हुई है। नहीं, यही तो दिक्कत है। क्योंकि अगर हम बात करें भाई वैसे बुक्स में या ऑनलाइन में तो वो 1905 लिख दिया, मान लिया लोगों ने। दूसरी बात आपको एक गलतफहमी और बता रखी कि हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाती है। नहीं, वो भी नहीं है। 12 से 19 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बताऊँ कैसे कैसे? अभिलेखों के हिसाब से जो सबसे पहले राज्य यात्रा स्टार्ट हुई थी वो 1843 में हुई थी भाई, ये अभिलेख के हिसाब से। वैसे अगर इतिहास के हिसाब से बात करें तो 7वीं शताब्दी में आपको बता दिया भाई। ठीक है, सबसे पहले 1843, दूसरा 1863, यहां तक कोई दिक्कत? तीसरी 1886, ठीक है जी। चौथी आपकी 1905। आपको ये आपकी याद है, आपने ये तो याद कर रखा भाई 1905। ठीक है जी। उसके बाद आपकी 1925 में, उससे आगे आपकी 1951 में भाई, 1951 में। उसके बाद 1968 में, उसके बाद भाई आपकी 1987 में, और उसके बाद भाई सन 2000 में, पूरे 2000 में। फिर क्या हुआ? फिर 12 साल के बाद होनी थी भाई, अब तो ऐसी मान्यता है 12 साल के बाद होनी थी। पर आपको याद होगा 16-17 जून 2013 में केदारनाथ त्रासदी हो गई थी भाई, सब कुछ बंद हो गया था। 86 दिन के लिए पूजा अर्चना बंद रही थी, कई 96 दिन के लिए, 108 दिन के लिए भी रही थी। तो ये जो यात्रा होनी थी 2013 में होनी थी फिर से, पर ये नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई भाई? केदारनाथ त्रासदी के कारण। तो फिर कब हुई भाई ये? फिर ये यात्रा हुई आपकी भाई 2014 में। 13 की जगह कब हुई? 2014 में। आप इसे मार्क कर लोगे क्योंकि वो पूछ रहे हैं 2000 के बाद कब हुई, तो आप 2013 लगाओगे। आपको याद होना चाहिए, कॉमन सेंस भी लगानी है कि केदारनाथ त्रासदी हुई थी 16-17 जून में 2013 में, तो ये नहीं हो पाई थी। आपको मैं इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये जो केदारनाथ त्रासदी है इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। ठीक है जी, इसमें कुछ पॉइंट आप लोग हमेशा मिस करते हो, तो उससे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, अब बात करते हैं भाई हम। अब ना नंदा देवी की छतोली होती है। छतोली मतलब छतरी टाइप की होती है। ठीक है जी, अब इसके बारे में पूरी बात करता हूँ। मैं छतोली हेडिंग डाल देता हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा डीप में बताना सही रहेगा मेरे हिसाब से। क्या होता है? नंदा देवी की छतोली थी वो आज के टाइम में भाई किसकी बनती है? रिंगाल घास की बनती है जी। किस चीज़ की? रिंगाल घास की। ठीक है जी, किस चीज़ की बनती है? रिंगाल घास की। अब रिंगाल घास का एक सवाल बनता है, एक क्या 2-3 सवाल बनते हैं, पर मैं फिलहाल एक ही बता रहा हूँ। जब बेसिक बताऊंगा इसका और बताऊंगा। रिंगाल घास को महाभारत में क्या कहा गया है? तो रिंगाल घास को भाई कहा जाता है कीच कणेऊ। कीच कणेऊ, कीच कणेऊ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब छतोली के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। आपको छतोली के बारे में शायद मेरे हिसाब से तो इतना ही पता होगा कि छतोली होती है जी, वो लेके जाते हैं और नंदा देवी की सोने की प्रतिमा रख देते हैं मेढे के ऊपर, ये पता होगा। नहीं जी, छतोली के भी 2 पोर्शन है भाई। छतोली को एक बार तो नोटियाल ब्राह्मण लेके जाते हैं और उससे आगे कुमाऊं के ब्राह्मण लेके जाते हैं। अब ये आपको जानना है। इससे पहले एक सवाल और, सवाल पूछा जाएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का पोर्शन जाता है कि वो कौन सा राजा था, वो चंद वंश का कौन सा राजा था जिसने सोने की छतोली चढ़ाई थी भाई नंदा देवी पे। और ये सच बात है भाई कि सोने की प्रतिमा अगर आप कभी देखना चाहो तो देख सकते हो जाके। ठीक है,
तो भाई जो है, ध्यान से सुनना भाई बहुत प्यार से, जो छतौली है वो किसी चढ़ाई हुए सोने की बाज बहादुर में। अब आपके इनके बारे में पता ही होगा, ऐसी मान्यता है कि भाई चरवाहे से राजा बनने वाले थे, ठीक है जी, और इनका नाम अलग है जी, और जी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका टाइम पीरियड 38 से 78 तक है, ठीक है जी। तो बाकी बात है। अब छतौली के बारे में अगला पॉइंट करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद नहीं पता और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जी, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बोलूँगा। जैसे जी देखो जी, जो कुशवा गांव से स्टार्ट होती जी, ठीक है जी, कुशवा गांव से और महादेव घाट तक, क्या बोला भाई मैंने, महादेव घाट तक, कुशवा गांव से और महादेव घाट तक जो छतौली लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं नोटियाल राजपुरोहित। जुबिन नोटियाल से याद रखना भाई। कौन लेके जाते हैं भाई, नोटियाल राजपुरोहित। जबकि अगर आगे बात करें महादेव घाट से आगे और लास्ट कहाँ जाएगी भाई, होमकुंड, हेमकुंड नहीं भाई बोल रहा मैं होमकुंड बोल रहा हूँ, ध्यान से रखना। यहाँ तक कौन लेके जाते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं भाई ड्यूडी के ब्राह्मण। क्या नाम है भाई इनका, DUD के ब्राह्मण। तो यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि छतौली जो है 2 हिस्सों में लेके जाई जाती है। कुशवा से महादेव घाट तक आपके नोटियाल राजपुरोहित लेके जाते हैं, और महादेव घाट से और होमकुंड तक आपके कौन लेके जाते हैं, ड्यूटी के ब्राह्मण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब शुरू करते हैं भैया पूरी यात्रा। इसे रब कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है जी भाई। तो आगे शुरू करते हैं, अब यात्रा शुरू ही कर देते हैं। ईडान बड़ी हमने पढ़ लिया था, उससे आगे हम नोटी से शुरू हो जाती है यात्रा, और नोटी से गाँव होते हुए, मैं बीच के में नहीं बता रहा हूँ, ये पहुँचते हैं चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी के जो टीर रियासत के राजा हैं वो आज भी इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसे राजजात यात्रा भी इसलिए कहा जाता है भाई। चांदपुर गढ़ी में क्या होता है भाई, चांदपुर गढ़ी में इसके नंदा देवी का मेला लगता है, आपको याद रखना है। जिस दिन यहाँ पहुँचती है क्या होता है, मेला लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदपुर गढ़ी से आगे भाई ये पहुँचते हैं नंद केसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। चांदपुर गढ़ी के बाद कहाँ पहुँचेगी, नंद केसरी, कोई दिक्कत भाई। अब नंद केसरी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना है, यहाँ पे आपके सवाल या क्वेश्चन ऐड होंगे भाई। कैसे, देखो ये नंद केसरी जो है वो पहले बात याद रखना है, वो नंदा देवी राजा का 10वां पड़ा हुआ है। कौन सा है भाई, 10वां पड़ा हुआ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है भाई, नंद केसरी में ही आपके क्या होता है, कुमाऊं के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। किसके, कुमाऊं के लोग कहाँ मिलते हैं भाई, इस यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी भाई नोटिस है चांदपुर गढ़ी, वहाँ पे मेला लगता है, और जो टीर रियासत के राजा हैं आज भी पूजा करते हैं, और वहाँ से पहुँचते हैं नंद केसरी। नंद केसरी 10वां पड़ा हुआ है, और वहाँ पे क्या होता है, कुमाऊं के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 1 लाइनर में भी आता है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा कि राजराजेश्वरी, आपको पता होगा राजराजेश्वरी किसकी वो है, राजराजेश्वरी पवारवंश की कुल देवी थी। और राजराजेश्वरी और नंदा देवी का मिलन किस जगह पे होता है भाई, ये सवाल तो बन सकता है ना अगर उसने बनाना हुआ। तो याद रखना भाई, राजेश्वरी प्लस नंदा देवी की जो यात्रा जाती है, इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है भाई, इनका मिलन होता है बधान क्षेत्र में। कहाँ पे, बधान क्षेत्र में। बदान गढ़ी मत लिखना ना, बदान क्षेत्र कहाँ करने, अलग चीज़ें दोनों, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ना 1-2 1 लाइनर और बनते हैं जो बीच बीच में बनते रहते हैं। एक जगह है जिसका नाम क्या है भाई, एक जगह का नाम है दिलखानी धीर। दिलखानी धीर, अब नाम ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, दिलखानी धीर है इसका नाम, ठीक है जी। दिलखानी धीर में क्या होता है भाई, क्यों लिखा मैंने, कुछ तो बात होगी ना। याद रखना भाई, दिलखानी धीर ऐसी मान्यता है कि यहाँ से दिलखानी धीर से जो नंदा देवी का मायका है, मायका कहाँ पे भाई, कुशवा गांव नोटी, वो आखिरी बार दिखाई देता है, इसके बाद दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है भाई,
जो मायका है वो लास्ट बार दिखाई देता है, ये आखिरी बार दिखाई देता है, सॉरी, ठीक है जी, आखिरी बार दिखाई पड़ता है जी, इसके बाद नहीं दिखाई देता जी। चलो जी, चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जी, एक जगह है जो आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे भाई आप साथ में नोट करते चलना, आपकी बुक में नहीं है, कभी आप सोचो बुक में मिल जाएंगे आपको, नहीं, ये बुक में नहीं है। एक जगह पड़ती है भाई जिसका नाम है कुलसारी गांव, कुलसारी गांव। अब ये क्यों लिखा भाई कुलसारी गांव? पहले बात तो आप जान लो, कुलसारी जो गांव है वो आपका पिंडर नदी के किनारे है, पहली बात तो ये है। कहाँ पे? पिंडर नदी। जो कुलसारी गांव है भाई, कुलसारी गांव में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी का जो ससुराल है उसका पहला पड़ा हुआ है। तो क्या है, जो इनके ससुराल है या ससुराल क्षेत्र का, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ा हुआ है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अब आता है जी अगला पॉइंट, मैं से यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ छोटी सी, ठीक है जी। अगला है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13वां दिन। कौन सा आ गया भाई? 13वें दिन आ गए। 13वें दिन जो नंदा देवी की राज जात यात्रा है वो कहाँ पहुँचते हैं भाई? वो अंतिम गांव पहुँचते जी। एक अंतिम गांव है। अब अंतिम गांव क्या है मैं बताता हूँ, अंतिम गांव क्यों है जी। अंतिम गांव जिसका नाम है बाण, गांव का नाम ही क्या है भाई? बाण। यानी 13 दिन अंतिम गांव पहुँचते हैं बाण। क्या होता है, बाण के बाद ना कोई भी मतलब इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे लोग बाग रहते हों। उसके बाद केवल आपके ग्लेशियर आएंगे या आपके दर्रे आएंगे या फिर आपका भाई बुग्याल आएंगे, पर ऐसी कोई रहने वाली वो नहीं है जगह जहाँ लोग रहते हो, ठीक है जी। तो भाई बाण गांव में क्या होता है, यहाँ पे बाण गांव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, बाण गांव में नंदा देवी का भारवाहक माना जाता है। ये नंदा देवी का भारवाहक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जी कि नंदा देवी का भारवाहक किसे कहा जाता है? लाटू देवता को कहा जाता है। अब लाटू देवता भी हैं जी, ठीक है जी, बहुत सारे हैं, लाटू देवता भी हैं, एडी देवता भी हैं, धनुष्मान वाले देवता, इनके बारे में बात बताएंगे। बस अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो नंदा देवी का भारवाहक है जी लाटू देवता। ये क्या होते हैं भाई, ये इस यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। कहाँ पे? बाण गाँव में। यानी नंदा देवी के जो यात्रा है वो 13 दिन कहाँ पहुँचते हैं? बाण गाँव। और वहाँ पे नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं जी। चलो जी, उसके बाद भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हुए क्या होता है भाई, आगे चलते हुए जी रण की धार होते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? गैरोली पताल। कहाँ से जी? रण की धार होते हुए कहाँ पहुँचते जी? जगह का नाम है भाई गैरोली पाताल। गैरोली पाताल में क्या होता है भाई, यहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं? रात्रि विश्राम करते हैं। चलो जी, अब रात्रि विश्राम करेंगे, अगले दिन उठेंगे, नहाए धोएंगे, फिर चल देंगे। तो ये कहाँ पहुँचते हैं भाई? फिर पहुँचते हैं बेदनी कुंड। फिर कहाँ है भाई? बेदनी कुंड। बेदनी कुंड में क्या होता है भाई? बेदनी कुंड में एक मंदिर है जो नंदा देवी का मंदिर है। किसका? ही नंदा देवी का। यहाँ पे क्या है? मंदिर है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा मैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये ब्रह्म कमल आपको सबको पता है, शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। ऐसे ही अगर आपसे सवाल पूछ ले कि नंदा देवी का प्रिय पुष्प क्या है, तो वो भी भाई ब्रह्म कमल ही है। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो पंच केदार है, उन पंच केदार में भी किसका है, यानी पंच केदार में भी किस पे ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है? तो रुद्रनाथ पे चढ़ाया जाता है भाई। उसे पितृतिथि भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक बता सकता हूँ, अगर चाहो तो आप देखो, याद करने के तरीके हैं, पर वो बाद में जो पंच केदार पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। पर थोड़ा सा याद रखना, पंच केदार में आपको याद रखना होता है कि मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा होती है, ठीक है। केदारनाथ में पृष्ठभाग की होती है, तुंगनाथ में हाथ की होती है, रुद्रनाथ में आपकी क्या होती है? फेस की होती है, और कल्पेश्वर में आपकी बालों की पूजा होती है। ऐसे करके पूरी वो स्टोरी है, वो बात बताऊंगा। और इसमें मैं सीक्वेंस भी बता दूंगा आपको, सीक्वेंस कैसे है कि पहला कौन सा पंच केदार है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसकी ट्रिक है भाई। तो भाई नंदा देवी में यहाँ क्या होती है कि पूजा होती है किससे? ब्रह्म कमल से। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब ये बेदनी कुंड से 10 किलोमीटर आगे चलते हैं जी।
क्या करते हैं जी, 10 किलोमीटर आगे जाते हैं। वहाँ क्या रखा है इन्होंने, वहाँ एक ना इन्होंने पत्थरों का गोल घेरा सा बना रखा। क्या बना रखा भाई, जिसका नाम है, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, 10 किलोमीटर एक जगह पड़ती है, निराली धार बोलते हैं जिसे। अबे धार ही आपको परेशान कर लेंगी ऐसा कुछ नहीं है। बेदनी कुंड से 10 किलोमीटर आगे क्या पड़ता है, निराली धार पहुँचता है जी। निराली धार में क्या होता है जी, एक ना पत्थरों का कुंड बना रखा है, उसमें यहाँ पे पितृ दोष के लिए भी अपना लोग पूजा करते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे क्या होता है जी, उस जगह को जो गोल घेरा सा बनाया पत्थरों का, गोल घेरा टाइप का बना हुआ है जी, उसे बोलते हैं जी आपका पातर नाचोनिया। पातर नाचोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पातर नचोनिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पातर नचोनिया के बाद, पातर नचोनिया के बाद आपकी इस यात्रा में महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा कि कौन से पड़ाव के बाद या कौन सी जगह के बाद महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है नंदा यात्रा में, तो पातर नचोनिया के बाद नहीं होती है भाई। क्या नहीं होती, महिलाएं आगे नहीं जाती, वापस लौट जाती है, ठीक है जी। अब इसके लास्ट पॉइंट बचे हैं जी कुछ, वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। पातर नचोनिया के बाद क्या करते हैं भाई, पातर नचोनिया के बाद आपके 3-4 बढ़ते हैं। एक केलवा पड़ता है जी, फिर विनायक, विनायक से आगे पड़ता है जी आपका चिड़ीनाग, और चिड़ीनाग से होते हुए लास्ट में कहाँ पहुँचती है, रूपकुंड। अब रूपकुंड को आपको पता ही है, रहस्यमय कुंड भी बोलते हैं, कंकाली कुंड भी बोलते हैं, ठीक है, मिस्ट्री कुंड भी बोलते हैं। चमोलियाँ पड़ता है, यहाँ पे कंकाल मिलते रहते हैं। 2.5 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें क्या है, कंकाल मिलते हैं, वो पूरी अलग बात है कि भाई किसने देखा था पहली बार माधव, सब वो अलग चीज़ है, ठीक है जी। इसकी हाइट आप याद रखोगे 5,835 मीटर की ऊंचाई पे जी रूपकुंड, ठीक है जी। अब इसका लास्ट पोर्शन बचा है भाई छोटा सा, ठीक है, लास्ट पोर्शन बता दें, मैं से रब कर देता हूँ, लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं आगे। तो भाई पढ़ाओ के लास्ट की तरफ चलते हैं, बस खत्म होने वाली है यात्रा है, ठीक है जी। रूपकुंड के बाद कहाँ जाती है जी, रूपकुंड के बाद एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है जीव, ठीक है जी, रागली दर्रा। ये दर्रा आपसे सिंपली पूछा जाता है भाई, ये चमोलियाँ पड़ता है। पहली बात तो आपसे याद रखना है कि जीव रागली दर्रा कहाँ पे है, चमोली में। जीव रागली दर्रा ये क्रॉस करने के बाद ये यात्रा पहुँचती है सीला समुद्र। उससे कहाँ पहुँचती है आगे, सीला समुद्र, ठीक है जी। चलो जी, ये जो सीला समुद्र है ये पूछा जाता है, ये कौन सा पड़ाव है, 16 पड़ाव है। ये कौन सा पड़ाव है भाई, 16 पड़ाव है। अब चलते हैं लास्ट, बिल्कुल एंड और ख़त्म ये, ठीक है जी। चलो जी, हाँ भाई ये नंदा राज यात्रा है, बड़े वाली है भाई, छोटे वाली नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। अंतिम पड़ाव है जी, अंतिम पड़ाव। अब फिर वही कन्फ्यूजन, बलूदी जी ने 22 पड़ाव बता रखे हैं, वैसे 19 है, तो हम इसे क्या मानते हैं, 19वां पड़ाव मानते हैं भाई, सही है, ठीक है। ठीक है जी, 19वां पड़ाव कहाँ पहुँचते जी, होमकुंड। ये अंतिम पड़ाव होता है भाई। यहाँ से क्या होता है, जो मेड़ा होता है उसे छोड़ दे देता है और वापस मुड़ के से पीछे मुड़ के वापस नहीं देखते, ठीक है जी। जो होमकुंड है वो कहाँ पे, त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है जी, त्रिशूली पर्वत की। यहाँ से छोड़ दिया जाता है भाई ये मेड़ा, और ये अपने आप आगे चला जाता है और हम पीछे मुड़ के वापस नहीं देखते भाई से, ठीक है जी। जो होमकुंड है वो 4016 मीटर की हाइट पे है, पहली बात तो आप याद रखोगे, ठीक है जी। ये इसका यात्रा का लास्ट पड़ाव होता है, ठीक है, सॉरी 4061 मीटर का होता है। और इसके बाद भाई ये यात्रा समाप्त हो जाती है और फिर ये वापस घूमते हुए आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ 21 जो होमकुंड का डोला रखा जाता है वो साल बन सकता है, तो वो 21वें दिन रखा जाता है जी। नंदा देवी जो डोला रखा जाता है होमकुंड के किनारे, वो 21वें दिन रखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। चलो जी, ये थी भाई नंदा राजजात यात्रा के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है जी। अगली वीडियो में हम हिलजात यात्रा, मतलब यात्रा में से कुछ पढ़ाएंगे, या कैलाश मानसरोवर यात्रा की पूरी डिटेल, या हिलजात यात्रा, या खतलिंग रुद्रा यात्रा, मैं इनके बारे में बताऊंगा। या भाई आपका रम्मान उत्सव के बारे में किसी ना किसी एक अच्छे टॉपिक पे या जोलजी मेले के बारे में बात की जाएगी। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और भाई सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।